दोस्तों आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम रायपुर द्वारा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल ये है कि व्यापम क्या कर रहा है, कुछ का कुछ मेरिट लिस्ट तैयार करके अपलोड कर दे रहा है। कि सवाल ये आ रहा है कि व्यापम द्वारा जो है 14 नंबर 15 नंबर से कम अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड लिस्ट में क्यों लिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 14 नंबर 13 नंबर 12 10 11 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को आखिर क्यों जो है क्वालिफाइड लिस्ट में लिया है, क्योंकि पासिंग मार्क तो 15 नंबर है। इस प्रकार अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहा है, जैसे कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब 30 अंक का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है उसका 50% मतलब 15 नंबर पाना अनिवार्य है। जो 15 नंबर पाएंगे उनका जो है मेरिट सूची में, मतलब दोनों को मिलाकर ना 15 नंबर जिन जो कैंडिडेट पाएंगे उनका अ और ब दोनों को मिलाकर के, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए जो व्यापम द्वारा कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 10 नंबर 11 नंबर 12 13 14 कैंडिडेट भी क्वालिफाई हुए हैं। तो ये क्यों हुआ है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल यही आ रहा है कि व्यापम कुछ का कुछ मेरिट लिस्ट निकाल दे रहे हैं। तो आपके जवाब, आपका सवाल का जवाब, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब आप सभी को मालूम है कि ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ, इसमें जो है टॉपर को जो है 86 नंबर मिला है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको 10 नंबर भी, सबसे लास्ट में 10 नंबर वाले कैंडिडेट भी क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अब 100 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्या है, निगेटिव मार्किंग, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब जो अभ्यर्थी कंप्यूटर में जो है 30, ठीक है, 30 में मान लो कंप्यूटर में वो 20 नंबर लाए। अब उसके बाद बचा कितना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन में उनका मान लो, ठीक है, 70 में 70 को बना दिए। अब 70 में 70 क्वेश्चन को बना दिए, मान लो वो तुक्का मार के। अब उनका 10 तो बस सही हो रहा है, तो फिर ये तो पहला पार्ट को पास कर गया ना, 30 में 20 पास हो गए। ठीक है, अब लेकिन उसको 70 में जो है माइनस करके, ठीक है, टोटल उनका जो है 10 नंबर और इधर बन रहा है। ठीक है, मतलब 70 में एक भी सही नहीं हुआ, मान लो ऐसा भी हो सकता है, तभी तो जो है वो क्वालिफाई हुआ, तो 20 में से उसका नंबर कम हो गया। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर पार्ट में वो कैंडिडेट पास हो गए, लेकिन जब उनका ओवरऑल दोनों को जोड़ करके नंबर बनाया गया तो उसको 10 नंबर मिला। ठीक है, तो कंप्यूटर पार्ट में पास हुआ, लेकिन जो 70 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने कम किया। ठीक है, मान लो कंप्यूटर में उन्होंने 15 नंबर प्राप्त किया। अब 70 जो हुआ, 70 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ बचा हुआ है, और उसमें उन्होंने 5 नंबर और माइनस कर डाला। ठीक है, क्योंकि गलत सलत बना करके 15 तो पास इसमें कंप्यूटर में मिल गया उनको, लेकिन जो 70 नंबर का और क्वेश्चन हुआ उसमें उनका -5 नंबर कम हो गया। तो इस प्रकार से उनका नंबर कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। तो ऐसा हुआ है, इसी वजह से जो है 10 नंबर पाने वाले कैंडिडेट भी लिस्ट में नाम आया हुआ है। ठीक है, मेरे जानकारी के अनुसार यही है, क्योंकि कंप्यूटर में पास हो गए हैं। ठीक, कंप्यूटर में जो पास हो गए उनका अगला पेपर चेक होगा। अब अगला पेपर में उन्होंने पूरा माइनस नंबर प्राप्त किए, 15 इसमें पा गए। अब माइनस हो गया उनका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग -5, आप 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 4 नंबर कम हो गया। ठीक है, 5 नंबर कम हो गया। 30 नंबर कर दिए तो आप उसके अनुसार से, क्योंकि 1/4 है, 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन में 1 नंबर आपका माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ऐसा उनका माइनस हुआ है, इसलिए 15 नंबर से कम नंबर वाले भी कैंडिडेट पास हुए हैं वो। ठीक है, इसीलिए है। तो दोस्तों, आप लोगों का कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्यों 10 नंबर वाले का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो दोस्तों, यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते फिर से एक नोटों के साथ।
यदि आपको और भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।